दोस्तों आज के डेट में कविता भाभी को कौन नहीं जानता और स्पेशली आप जैसे छोरे तो इसको जरूर जानते होंगे क्योंकि कविता भाभी एक ऐसा आइटम बॉम्ब है, अगर ये जहाँ भी फट जाए तो सैकड़ों मर्दों के दिलों को घायल कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस छिनाल की इन्हीं हरकतों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कविता भाभी वेब सीरीज के सीजन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं कि कविता भाभी अपने देवर जिसका नाम राज होता है और इसकी बीवी जिसका नाम रागनी होता है, इन दोनों की सुहागरात के लिए इन दोनों को अपने सासू माँ की पुरानी हवेली पर लेकर आती है। लेकिन दीनू काका के जरिए यहाँ पर पता चलता है कि ये हवेली स्थापित हो चुकी है क्योंकि इस हवेली में एक ऐसी मंगला नाम की चुड़ैल का साया होता है जिसको देखते ही मेरा इसके मुंह में मूतने का मन करता है। लेकिन दोस्तों ये लोग दीनू काका की बातों पर यकीन करने वाले नहीं होते। लेकिन अब रात को जब रागिनी और राज की सुहागरात होती है तो सुहागरात पर ये जो चुड़ैल होती है राज के अंदर प्रवेश कर जाती है और चुड़ैल की आवाज में रागिनी को धमकी देती है, जिस सीन को देखकर रागिनी का पेशाब निकल जाता है। अब अगले दिन रागिनी कविता भाभी को रात की इस घटना के बारे में बताती है, लेकिन कविता भाभी इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। फिर दीनू काका भी कविता भाभी को इस बात पर यकीन करने के लिए बोलते हैं। फिर कविता भाभी इस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो रागिनी को बोलती है कि तुम मेरी आंखों के सामने अपने पति के साथ सेक्स करेगी। अगर तेरा पति तेरे साथ सेक्स करने से मना कर देता है तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम लोग सच बोल रहे हो। और दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। फिर जैसे ही रागिनी अपने पति के करीब जाती है, इसके पति के अंदर फिर से इस मंगला नाम की चुड़ैल की आत्मा आ जाती है और इसको फिर से वार्निंग देती है कि मैंने तुझको पहले ही बोला था कि तेरा पति अब तेरा नहीं रहा है, उसके जिस्म पर सिर्फ मेरा साया है। अगर अगली बार तूने इसके जिस्म को टच करने की कोशिश की तो मैं तेरा और तेरे पति का क्या हाल कर सकती हूँ तू सोच भी नहीं सकती। अब दोस्तों इस सीन को देखकर कविता भाभी भी हक्का बक्का रह जाती। अब दोस्तों हमको पता चलता है कि इस हवेली में ये जो मंगला नाम की चुड़ैल नए कपल को परेशान करती है। दरअसल ये भी कभी अपने पति के साथ इस हवेली में सुहागरात बनाने के लिए आई थी, लेकिन इसको क्या पता था कि वो उसकी आखिरी रात होने वाली है। दरअसल इसका पति पहले इसके साथ खूब मजे लेता है और उसके बाद इसका गला घोटकर इसकी हत्या कर देता है और तभी से इसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है और जो भी नया कपल इसमें सुहागरात बनाने के लिए आता है वो उनको ऐसे ही तड़पाती है। और दोस्तों कहानी का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 2 में हम देखना होगा कि कविता भाभी वैसे तो हार मानने वाली नहीं है, तो इस चुड़ैल से निपटने के लिए वो क्या प्लान करती हैं और इसके साथ वो कैसे डील कर पाती हैं। जानने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।